अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार। मगर दोस्ती कितनी गहरी है और रिश्तों में कितना प्यार है, इसका पता तो मुश्किल समय में ही लगता है। दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया हरियाली तोती के पास बैठी हुई थी। देखो ना चिड़िया, मैंने हर समय सबका अच्छा ही सोचा, सबकी मदद की, पर पिछले कुछ दिनों में मेरा बेटा बीमार हुआ तो मेरी मदद किसी ने ना की। हरियाली तोती, जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगी तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। मैंने हमेशा दूसरों के साथ नेकी की है और मेरा यह विश्वास है कि जब कल मुझ पर कोई मुश्किल समय आएगा तो मेरा साथ भी लोग अच्छा बर्ताव ही करेंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने देख लिया है और मुझे विश्वास हो गया है कि लोग बस मतलब हैं। आज अपना दिन निकल गया तो सब भुला जाते हैं। देख लेना, वक्त आने पर शायद तुमको भी तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती अपने घरों को चली जाती हैं। इसी तरह ते चले और चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती है और वह अपने बच्चों को नदी पानी भी पिला साथ ले जाती है। मम्मा मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटा, इस जंगल के सारे पंछी मेरे दोस्त हैं। सभी के सभी पंछी मेरे अच्छे दोस्त हैं। जैसे कौवा कौवी, तोता तोती, कबूतर, वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुकू और गुड़िया बैठे ही हुए थे कि महागौरी कवि आ जाती है। क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है। एक बार बहुत तेज बारिश में तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का यह एहसान हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मैं आपकी मम्मा का एहसान कभी ना भुलाऊंगी। अगर आपके कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा यहाँ घर बेरी के पेड़ के पास ही है। मुझे याद जरूर करना बच्चों। बाय बाय। जैसे ही एक दिन गौरी चिड़िया के दोनों बच्चे फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे तो एक या फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे हो ना? हाँ आंटी, हम चिड़िया के बच्चे ही हैं। एक दिन तुम्हारी मम्मा ने मेरी बहुत मदद की थी। एक दिन मैं बहुत बीमार थी तो तुम्हारी मम्मा ने मुझे 3 दिन तक अपने घर में रखकर मेरी देखभाल की थी, और जब मैं स्वस्थ हुई तब मुझे मेरे घर तक छोड़कर भी गई थी। आपकी मम्मा बहुत दयालु और बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो लोग कम ही देखने को मिलते हैं। अपनी मम्मा की तारीफ और उनके बखान सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है और रात को जब बच्चे अपनी मम्मा के साथ सोए हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, हमें आज नदी के तट पर गौरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपने अपनी जान पर खेलकर उस बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बच्चों, वो दिन मुझे भी याद है। आज भी याद है वो दिन, वो तूफानी रात। बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर मुझे खुशी है कि मेरी वजह से गौरी की जान बच गई और आज वो जहाँ भी है सही सलामत है। और मम्मा मम्मा, बुलबुल आंटी भी हमको मिली थी फूलों की बगीचे में। वो दिन आपको याद है क्या? हाँ बच्चों, मोनी चिड़िया भी एक दिन बीमार बहुत पड़ी हुई थी और मैंने उसे अपने घर में 3 दिन तक रखा और दाना पानी दिया था। जब वो स्वस्थ हो गई तो मैंने उन्हें घर छोड़ दिया था। इसी तरह समय गुजरता गया और फिर एक दिन खूब तेज बुखार हो जाता है। मम्मा चिड़िया की हालत बहुत खराब थी। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बिजलियां भी तेज तेज गरज रही थी। वहां मम्मा चिड़िया बीमार और यहाँ मौसम तेजी से बदल ही जा रहा था। देखो ना बच्चों, आज तो मुझे आटा पिसवाने जाना था। एक तो मुझे यह तेज बुखार और ऊपर से तेज बारिश भी हो गया। मैं यह सब कैसे करूँगी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
मम्मा मम्मा आप घबराए ना, हमने तो एक एक रोटियां जो बची थी वो खा ली है, हमें भूख ना है। बारिश में सुबह तक रुक जाएगा तो हम यह सब सुबह देख लेंगे। आप अभी कुछ सोचे ना, आराम करें मम्मा। इसी तरह सारी रात बारिश होती ही रहती है और अगले दिन दोपहर तक बारिश रुकती है। बच्चे तो बहुत भूखे थे, घर में आटा भी ना था, मम्मा को भी बुखार था। मम्मा चिड़िया तो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा मम्मा हमें भूख लगी है, हम क्या करें? बच्चों घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप लोग ऐसा करें, लूसी कबूतर के घर जाएं और वहां से कुछ आटा ले आएं, तब मैं आप लोगों के लिए रोटियां बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे एक बर्तन लेकर लूसी कबूतरी के घर चले जाते हैं। आंटी आंटी मम्मा ने भेजा है, घर में आटा खत्म हो गया है और मम्मा भी बहुत बीमार है, थोड़ा आटा दे दें। बच्चों मेरे पास तो थोड़ा सा ही आटा है, बहुत मुश्किल से ही तो एक कल के दिन गुजरेंगे। अगर आज ज़्यादा होता तो मैं ज़रूर मदद करती आपकी। मगर आंटी मम्मा कहती है हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, मेरी मम्मा ने भी तो आपकी मदद की होगी। मगर कबूतरी की तो कोई फर्क ना पड़ता, वह अंदर जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और बच्चे खाली हाथ ही बर्तन लेकर चले जाते हैं। मम्मा अगर आटा थोड़ा था तो लूसी आंटी थोड़ा भी तो दे सकती थी, उन्होंने तो हमें मना ही कर दिया। हाँ बच्चों तुम्हारी बात तो ठीक ही है, पर हम क्या कर सकते हैं। आप दोनों अपनी गौरी आंटी के पास चले जाएं, हमारी वो मदद जरूर करेगी, उनसे कहना मम्मा ने भेजा है। और बच्चे मम्मा की बात सुनकर उनके घर चले जाते हैं। गौरी आलू वाले चावल बना रही थी और वह चावलों की खुशबू दोनों बच्चों को बहुत ही आकर्षित कर रही थी। आंटी आंटी थोड़ा सा आटा दे दे, मम्मा बहुत बीमार है, मम्मा ने भेजा है हमें। बारिश की वजह से मम्मा चक्की से आटा ना ला सकी, बहुत बीमार पड़ गई है मेरी मम्मा। कालू कालू देखो तो आटे वाले डब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डब्बा में झांक कर देखता है, आटो वाला डब्बा तो आटो से भरा पड़ा था। मगर कालू कौवा ऊंची आवाज में बोलता है, ना 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 गौरी, आटे वाले डब्बे में तो बस कल का ही आटा है, बारिश की वजह से मैं भी आटा लाने नहीं जा सका। सुन लिया बच्चों आपने, अगर आटा होता तो मैं जरूर मदद करती आपकी। आंटी आप चावल बना रही हैं, हमारे बर्तन में थोड़ा यही चावल डाल दें। बच्चों इन चावलों में मैंने तो मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल रखी है, आप लोग यह चावल नहीं खा पाओगे, जाओ किसी और पंछी के पास खाना मांग लो। आंटी आंटी हम आपके पास मदद मांगने आए थे, भोजन की भीख ना मांगने आए थे, जैसे आपने उस दिन बारिश में मेरी मम्मा से मदद मांगी थी। और यह कहकर दोनों बहन भाई वहां से चले जाते हैं। हा हा हा, कालू बात सुनी तुमने वो छोटे से चिड़िया के बच्चे की? बड़ा तेज है वो चिड़िया का बेटा। डिब्बे में तो आटा था, परंतु मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा? यहाँ तो ना कोई अपना और ना कोई पराया। हा हा हा। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ के पास बैठे ही सोच रहे थे कि वो क्या करें अब। दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। भैया हमें लगता है कि अब हमें हमारी मदद कोई नहीं करेगा। मम्मा भूल गई थी कि मुश्किल समय में कोई भी दोस्त मम्मा की मदद करने वाला नहीं है। गुड़िया बहन हम किसी और आंटी, वो बन्नी आंटी के पास जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी, हर बार हमारी मदद करती हैं। ऐसे ही दोनों बच्चे किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी अपने घर में अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चों आप यहाँ क्या लेने आए हो? तभी बच्चे जोर जोर से रोने लग जाते हैं। आंटी आंटी मम्मा बहुत बीमार है और घर में आटा नहीं है, हम भूखे हैं, हमारे सारे पंछी ने मना कर दिया है, कबूतरी आंटी कौवी आंटी किसी ने हमारी मदद ना की है। अब यही किसान की पत्नी हंसने लग जाती है।
आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं। जब मेरा मुन्ना छोटा था तो आपकी मम्मा लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया करती थी। मैं यह बात हमेशा याद रखा करती हूँ। मैं आपके आटा नहीं दूंगी, मैं आलू के पराठे बनाई हूँ, वही ले जाओ, अपनी मम्मा को भी खिलाओ, आप भी खाओ। ठीक है, रोटी आपकी मम्मा नहीं बना पाएगी क्योंकि बहुत बीमार हैं वो। यह सुनकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर चले जाते हैं। देखा देखा, मैं ना कहती थी कि गौरी को भी जरूर हमारी मदद करेगी। आटा क्या बात है, गौरी ने तो आलू के पराठे ही बनाकर दे दिए। बच्चे चुप रहते हैं और सब मिलकर आलू वाले पराठे खा लेते हैं। 2 दिन बाद जब चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा वो आलू वाले पराठे गौरी आंटी ने ना दिए थे, हम किसान की पत्नी के पास गए थे, उन्होंने ही हमें वो आलू वाले पराठे दिए थे। गौरी आंटी ने तो हमको भगा दिया और दोनों अंकल और आंटी हम पर हंसने लगे थे। इतना मतलबी हरियाली तोटी ठीक है कह रही थी। बच्चे शायद मैं भूल गई थी कि मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मानती थी, पर इस मुश्किल समय में तो मुझे सब मालूम हो गया कि यहाँ सब मतलब की दुनिया है। चिड़िया उड़ती उड़ती हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली तोती, मैं गलत थी और आप सही थी। अच्छे और सच्चे दोस्त का पता एक मुश्किल समय पर ही लगता है। जरूरी नहीं कि आप नेकी के और अच्छाई का सिला नेकी से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त और अच्छा दोस्त मित्र वही है जो मुश्किल समय पर हमारे काम आए, और माँ बाप से बढ़कर तो सच्चा रिश्ता कोई नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।